फार्म जब 69,000 का फॉर्म फिलअप कर रहे थे, उस समय विशेष दिशा निर्देश था कि जो शिक्षा मित्र 14 नंबर कॉलम नहीं भरेगा उसे भारांक नहीं दिया जाएगा। मैम, हम 138 शिक्षा मित्रों ने भली भांति सही हम किस जिले में हैं, किस ब्लॉक में हैं, किस सन में हमारी नियुक्ति हुई और शिक्षा मित्र पद पे हमने सही भरा, लेकिन फिर भी हमारे साथ भेदभाव हुआ, हमें लिस्ट से बाहर कर दिया पाए हमने। लेकिन 69,000 में पास हुए, 60-65 को योग्यता पूरी के हमने 95 नंबर पाया है 69,000 में। रेणुका मैम, अपर मुख्य सचिव रेणुका मैम ने 2-3 बार जीओ जारी किया कि इन 138 शिक्षा मित्रों का अलग से प्रस्ताव लेकर इनको कंसीडर किया जाए, लेकिन हम लोग जब भी मिले हो जाएगा मैम। स्वागत है आपका मुब मीडिया में। और जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में धरनों का दौर चल रहा है इस समय, और ज़्यादातर धरनों में आपको दिखेंगे शिक्षक लोग। ज़्यादातर शिक्षक किस लिए धरना दे रहे हैं? क्योंकि भर्ती के नाम पे सिर्फ धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं। तो आज यहाँ पे देखिए सब सामने शिक्षा मित्र भर्ती घोटाले से पूरे उत्तर प्रदेश से ये लोग बैठे हुए हैं आके। अभी तक एनसीईआरटी भवन के पास में ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जहाँ से जैसे हर धरना प्रदर्शन करने वालों को उठा के इको गार्डन में डाल दिया जाता है, उसी तरीके से इन लोगों को भी आज उठा के यहाँ पे डाल दिया गया है। कितने दिन से आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं शशि वर्मा, जौनपुर से शिक्षा मित्र। मैं आज तीसरा दिन हम लोगों का धरने का है। 2 दिन हम लोग एससीईआरटी पे धरना दिए और आज तीसरा दिन था। हमें वहाँ से ज़बरदस्ती बलपूर्वक हटा दिया गया कि आप लोग जाओ इको गार्डन, यहाँ कोई नहीं है। कल हमारी बात हुई थी महानिदेशक मैम जी से, वो बोली कि आपका मैटर निरस्त हो चुका है, आप लोग जुलाई में ही हो गए। और जो 69,000 भर्ती की जितनी भी योग्यताएं हैं, हम 138 शिक्षा मित्र उस योग्यता को पूरी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारी सिर्फ एक कमी कि हम उस समय सर्वर डाउन था, हमने 2 नंबर कॉलम की जगह 1 नंबर या 5 नंबर सेलेक्ट कर लिया। मैम, बीटीसी, दूरस्थ बीटीसी और विशिष्ट बीटीसी तीनों डिग्रियां आज तक हम समकक्ष समझ रहे थे कि चाहे बीटीसी हो, चाहे दूरस्थ हो, चाहे विशिष्ट हो, सारी डिग्रियां एक समान है। तो हमने यहीं बस सर्वर की वजह से गलती की कि दूरस्थ की जगह हमने बीटीसी कर दिया, दूरस्थ बीटीसी की जगह बीटीसी कर दिया, जिसकी वजह से सरकार विभाग ने हमें भारांक नहीं दिया। और सुनिए, फार्म जब 69,000 का फॉर्म फिलअप कर रहे थे, उस समय विशेष दिशा निर्देश था कि जो शिक्षा मित्र 14 नंबर कॉलम नहीं भरेगा उसे भारांक नहीं दिया जाएगा। मैम, हम 138 शिक्षा मित्रों ने भली भांति सही हम किस जिले में हैं, किस ब्लॉक में हैं, किस सन में हमारी नियुक्ति हुई और शिक्षा मित्र पद पे हमने सही भरा, लेकिन फिर भी हमारे साथ भेदभाव हुआ, हमें लिस्ट से बाहर कर दिया गया। और सुनिए, कुछ शिक्षा मित्र जो थे वो विशिष्ट बीटीसी किए हुए हैं, वो ओवर एज हो गए थे, तो उनकी वो लोग जो फार्म भरे उन्होंने भी प्रशिक्षण योग्यता गलत भरा था। हमारे विभाग ने जीओ जारी करके उन्हें उम्र में राहत दिया और उनकी प्रशिक्षण योग्यता आप लोग लगभग कितने लोग होंगे जिनके साथ ये गलती हुई? 138 शिक्षा मित्र हैं पूरे 138 लोग हैं हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश से। तो मतलब 138 लोगों, तो ये तो जब सर्वर डाउन था ये तो बताएं आपकी गलती नहीं हुई है ना, तब भी 138 लोग, एक लोग कोई गलती करे, 2 लोग करे तो माना जाता है, 138 लोग सेम वही गलती कैसे? ये विभागीय गलती है, विभाग की गलती है, हमारी गलती नहीं है। हम लोग 69,000 शिक्षक वैकेंसी में क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं। मैम, उसमें भी कितने लोगों की सही बीटीसी डिग्री है और कितने लोगों की सही विशिष्ट बीटीसी है। शिक्षा मित्रों की 3 कैटेगरी है। इसी विभाग ने हमें बीटीसी की भी डिग्री दिलवाई है, विशिष्ट बीटीसी की भी डिग्री दिलवाई है और दूरस्थ बीटीसी की भी डिग्री। आप लोगों का सिर्फ इसीलिए जो पूरा भर्ती है वो खराब हो गई, क्योंकि वो जो कॉलम था जहाँ हमको 1 नंबर लिखना चाहिए था, 2 नंबर, मतलब 1 नंबर हो गया, वहाँ 2 नंबर चूज किए होते तो हो जाता। 14 नंबर कॉलम उठाया ही नहीं गया। 14 नंबर कॉलम शासन ने दिया था, उसको चूज नहीं किए ये लोग, हम लोग छूट गए। क्यों हुई थी कि पता आप लोग उसको चूज नहीं कर पाए थे? 14 नंबर कॉलम हमने चूज किया है, शासन ने नहीं उठाया। मतलब आप लोग ने सेलेक्ट कर दिया था, लेकिन वहाँ पे सेलेक्ट पहुँचा नहीं। ये गलती हम बताते हैं। 1 नंबर से लेकर 13 नंबर कॉलम 69,000 भर्ती में फॉर्म भरने के टाइम था, 1 नंबर से 13 नंबर तक
हम लोग एग्जाम से पहले फार्म डाले थे, तो हम लोग उस समय हम भर रहे थे खुद। तो हम हाँ 1 साल पहले जब परीक्षा 69,000 की हुई थी, उससे पहले 1 से 13 नंबर कॉलम भरा गया। जितने लोग क्वालिफाइड हुए उस वही फार्म फिर 1 से 13 के बाद 14 से 19 तक क्या है 21 तक है वो खुला है वही फार्म। तो गलती तो पीछे से हुई है, हमें भारांक 14 नंबर से मिलना है। और क्यों सरकार ने दिशा निर्देश भी जारी किया था कि जो 14 नंबर कॉलम नहीं भरेगा। और सुनिए कितने लोगों ने 14 नंबर खाली नहीं भरे हैं, वो आज नौकरी कर रहे हैं। 2 साल से नौकरी 14 नंबर कॉलम जो छोड़ दिए वो भी नौकरी कर रहे हैं। जो प्रशिक्षण योग्यता त्रुटिवश गलती किए हैं वो भी नौकरी कर रहे हैं। क्या हम ही लोग इतने अभागे हैं मैम? बताइए 20 साल से रेणुका मैम, अपर मुख्य सचिव रेणुका मैम ने 2-3 बार जीओ जारी किया कि इन 138 शिक्षा मित्रों का अलग से प्रस्ताव लेकर इनको कंसीडर किया जाए। लेकिन हम लोग जब भी मिले हो जाएगा मैम। 2 साल से है। और सुनिए मेरा 2-2.5 साल का बच्चा है, मैं जौनपुर से आई हूँ। सही में सबके लिए परेशानी की बात, सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए इसमें सर 69 जब ये 2019 में 69,000 का जब फॉर्म भरा गया था तो उसमें 13 नंबर कॉलम था। लेकिन जब उसमें 1,46,000 जो है लोग पास हुए, तब 14 नंबर कॉलम जो है शिक्षा मित्रों के लिए बढ़ाया गया कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ उसमें बढ़ाया गया कि ये 14 नंबर कॉलम शिक्षा मित्रों को फिलअप करना है। अगर वो फिलअप नहीं कर रहे हैं तो उनको 25 अंक का भारांक नहीं दिया गया। और उसके बाद हम लोगों ने 14 नंबर कॉलम भरा। लेकिन जब मेरिट सूची बनाई गई तो 14 नंबर कॉलम जो है बेसिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद ने बनाया था। और जब मेरिट बनी तो पीएनपी इलाहाबाद ने 13 नंबर कॉलम को लिया, 14 नंबर कॉलम को इन्होंने छोड़ दिया। और उसमें हम 138 शिक्षा मित्र जो है छूट गए। ठीक है, तो उनकी गलती हुई ना, उसमें आप लोगों की गलती है। और उसके बाद हम लोगों को 5 मार्च और जो है 17 मई को रेणुका मैडम का जो है अब मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा की जो है उनका आदेश हुआ है। 4 आदेश की थी वो जियो है। उसमें था विकलांग वालों का था और उसमें एससी वालों का था। तीसरा नंबर शिक्षा मित्रों का था कि जो 138 शिक्षा मित्र भारांक से छूट गए हैं उनको भारांक दिया जाए। केवल तीसरे नंबर पे हम लोगों का था 138 शिक्षा मित्रों का, उनको छोड़ दिया गया और सबका संशोधन हुआ, केवल हम लोग को छोड़ दिया गया। कितना टाइम आप लोग ने इन सब चीजों की तैयारी करी थी? सर हम लोग बहुत धरना धरना नहीं, आप लोगों ने पढ़ाई में हम लोग 2 साल से तैयारी किए। मान लीजिए 68,000 में हम लोग नहीं पास हो पाए हमने, लेकिन 69,000 में पास हुए। 60-65 को योग्यता पूरी के हमने 95 नंबर पाया है 69,000 में। और हमारा गुणांक 95 नंबर तो काफी हुआ। हाँ का बहुत 2 साल मेहनत किए हैं, कोचिंग किए हैं सर। स्कूल भी जाना, विद्यालय के सारे वर्क करना, साथ में बीएलओ को ड्यूटी करना और फिर इधर अपने घर के कार्यों को भी देखते हुए हम लोगों ने परीक्षा की तैयारी की है दिन रात मेहनत करके। लेकिन जब परिणाम आता है हम लोगों का, हम लोग परीक्षा पास होते हैं। परीक्षा पास होने के बावजूद भी सरकार हम लोगों को कंसीडर नहीं कर रही है। जबकि हम लोगों ने हाई कोर्ट में भी अपील दायर किया। हाई कोर्ट ने एक निर्देश दिया कि शासन चाहे तो इन लोगों को भारांक दे करके सम्मिलित कर सकती है, जिस पर अपर सचिव महोदय ने हम लोगों के विषय में 2 बार 5 मार्च एवं 17 मई को शासनादेश निर्गत किया कि बेसिक शिक्षा सचिव और महानिदेशक उत्तर प्रदेश। लेकिन अब ये दोनों आला अधिकारी हमारे और महानिदेशक बार-बार कहते हैं खारिज कर दिया कि आपका पूरा मैटर ही क्लोज कर दिया गया है। तो हम शासन से और अपने आला अधिकारियों से क्लोज कर दिया, मतलब आपका पढ़ाई लिखाई, आपका बताएं जितना भी आप लोग ने मेहनत करी सब कुछ बर्बाद। सब जी 20 साल हम लोगों ने लगभग सेवा किया है, लेकिन उसको ध्यान में नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो शिक्षा मित्र पास हैं उन्हें 25 अंक का भारांक दिया जाए। उस भारांक को भी शासन ने पालन नहीं कर रहा है, उसके बाद भी हमको भारांक नहीं दे रहा है। तो लगातार अभी क्या लग रहा है आपको, सरकार आपकी बात सुनेगी कि अभी तक? हम तो 3 दिन से धरना दे रहे हैं, 2 दिन SCRT में धरना दिए हैं, लेकिन वहाँ से सरकार ने और पुलिस ने हमको कहा कि आप लोग बाध्य हो जाएंगे। जरूरत पड़ी तो हम लोग आत्मदाह यहीं पर करके चले जाएंगे। तो इतनी सारा मेहनत मैम, इस जिंदगी का क्या फायदा जब हमारा आत्मसम्मान ही नहीं रहा? क्या फायदा? 20 साल से झूठा बच्चा जोड़ के यहाँ आए। देखिए किस तरीके से ये लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं और अभी तक लगातार घोटाले देखने को मिल रहे थे। तो एक और नया निकल के आया है कि भाई सर्वर में दिक्कत आई थी उनके, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है। एक कॉलम नहीं भर पाया था जिसकी वजह से इतने सारे लोगों का पढ़ाई लिखाई और जीवन दांव पे लग गया। तो अब ये लोग लगातार यहाँ पे धरना दे रहे हैं, शिक्षा मित्र हैं ये लोग। और
इतने सारे, क्योंकि अभी हमने जो दूसरे शिक्षकों की बात करी, तकरीबन 200 दिनों से वो लोग यहाँ पे बैठे थे, नए फिर से शिक्षक आ गए हैं। तो एक के बाद एक कहीं शिक्षा पद्धति को लेके यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चीज़ें डगमगा रही हैं और सारे शिक्षकों को, जिनको इस समय विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो सारे यहाँ पे बैठ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या भविष्य रह जाएगा हमारे आने वाले कल का। और लगातार ये लोग धरना प्रदर्शन यहाँ पे कर रहे हैं। देखते ये हैं कि सरकार इनकी बात कब सुनती है, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया है कि अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन होगा जब तक इनकी बात नहीं मानी जाती। और अगर सरकार ने इनकी बात नहीं मानी तो यहीं पे धरना स्थल पे ये लोग आत्मदाह करेंगे। सरकार ऐसी नौबत ना आने दे और जल्द से जल्द इन लोगों की बात की, इन लोगों के जो हक है उसको दे, क्योंकि ये लोग पूरे प्रदेश से अलग अलग जगह से आए हुए हैं। सबने अपना जीवन इसमें थोपा है, पढ़ाई लिखाई और साथ में जो आपने नौकरी के फॉर्म निकाले थे उसको पास भी किया है, लेकिन फिर भी इनको इनका अधिकार नहीं मिला है। तो इन लोगों का जब तक अधिकार नहीं मिलेगा ये लोग यहीं पे इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरामैन शिवम के साथ शोभनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.